माशाल्लाह काफ़ी हिम्मत है आपकी कि काफ़ी टाइम से 3 घंटे से आप बर्दाश्त कर रहे हैं और ये आखिरी बर्दाश्त। एक नारा लगाएं, जो सोए हुए हैं जाग जाए, फिर 2 टाइम मुझे दिया गया उस पर इंशाल्लाह दुआ हो जाएगी। नाराए तकबीर, पिछले भी बोल छोड़ो, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। लब्बैक 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 या रसूल। माशाल्लाह माशाल्लाह। जॉन भाई ठीक है, बही गया थे कम लम्हा हो गया सी, जो बंदे बहुत थके हुए सारे जी। चार द्रूशी पे पढ़, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व आकिबतुल मुत्तकीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं युतीहिर रसूला फ़क़द अता अल्लाह, सदक़ल्लाहु व मौलाना अज़ीम व बल्लगना अला रसूलिहिल करीम। एक बार फिर हुज़ूर की बारगाह में दुरूशी पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। हज़रत अल्लामा साहब ने जो अपने घर के अंदर ये मुस्तहब अल कफ़ाया हम सब की तरफ से होगी, सुभान अल्लाह, कबूल करे। सब उलमा की तरफ से लाइव चल रहा है, थोड़ा वो बंदा अल्लाह ताला सारे मिल बहना आप साहब ने घर कबूल और मंजूर फरमाए। अल्लाह ताला दारैनी सादता और दारैनी इज़्ज़त अता फरमाए। गिरामिल क़द्र हज़रात, मेरे नबी करीम रऊफ़ रहीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान सारे दोस्तों ने बयान की अपने अपने वक्त के अंदर रहते हुए। मेरे नबी करीम सल्लम की शान वराहुल वरा है, वहां ज़बाने गूंगे, क्योंकि वो जात है कि जिसकी तारीफ खुद रब ताला फरमा रहे हैं, वद्दुहा वल्लैल। कहीं फरमाया जा रहा है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। ऐ महबूब, आपके शहर मक्का की कसम, इसलिए कि आप इस शहर के अंदर चलते फिरते। कहीं महबूब के हाथों की कसम उठाई जा रही है, कहीं महबूब की गुफ्तार की बातें हो रही हैं, कहीं महबूब की रफ्तार की बातें हो रही हैं, कहीं महबूब के शौके इबादत का जिक्र हो रहा है। या अय्युहल मुज़म्मिलु कुमिल लैला इल्ला कलीला। वहां जुबाने गूंग हैं जिस जात की तारीफ खुद रब ताला फरमा रहा है। कहने वाले ने तो यहां तक कह दिया कि 1000 बार बाशाहिम दहन जी मुझको गुलाब हनूज नाम तो गुफ्तन कमाल बेअदबी। अगर हम अपने मुंह को 1000 मर्तबा भी खुशबू और इत्तर से दोहें और फिर भी हजूर का जिक्र करें, तो ये हमारे मुंह इस काबिल नहीं है कि हम हजूर का जिक्र कर सकें। हज़रात, दुनिया के अंदर बड़े बड़े लोग आए, बड़े बड़े सालेतीन आए, बड़े बड़े फातिहीन आए, जर्नैल आए, फलासफर आए, शोरा आए। आप उनकी जिंदगियां पढ़ें। जब आप जिंदगियां पढ़ते हैं, हम उनकी जिंदगियां पढ़ते हैं, आखिर जो रिजल्ट आवाम जो निकालती है, कहती है बंदा बड़ा काम का था। अगर मरहूम जिंदा रहता, अगर मरहूम जिंदा रहता तो ये अपने फन को बड़े अरूज पे पहुंचाता। अगर आप शुहरा की जिंदगी पढ़ें तो कहते हैं कि अगर ये शहर जिंदा रहता तो ये अपने फन को और अरूज पे पहुंचाता। अगर आप किसी फातिहीन की जिंदगी पढ़ें, किसी बादशाह की जिंदगी पढ़ें, तो यही बातें कहने पे मिलती हैं। अगर ये बादशाह और रहता तो इतना अरसे में इतने और शहर फतह कर लेता। लेकिन मरहूम की जिंदगी ने उसके साथ वफा न की। अगर वफा करती तो ये इतने काम कर लेता। दुनिया के अंदर, कायनात अर्जी के अंदर वैद एक हस्ती मेरे और आपके लजपाल आका की जात है, मुस्तफा जाने रहमत की जात है कि आप आए दुनिया के अंदर और दिन के उजाले के अंदर अपने मुतल्लिकीन के अंदर खड़े होकर अलल ऐलान दिन की रोशनी के अंदर ये ऐलान किया कि दुनिया वालों, मैं जो मिशन लेकर आया था आज मैं वो अपना मिशन मुकम्मल करके जा रहा हूं।
दुनिया वालों, जो मैं मिशन लेकर आया था वो मैं मुकम्मल करके जाऊं। 1,24,000 सहाबा की जमात वहां गवाह थी और मेरे रहमत आलम नबी ने फरमाया, मेरे सहाबा गवाह हो जाओ, क्या मैंने रब का पैगाम पहुंचा दिया? सहाबा ने गवाही दी और फिर आसमान की तरफ यूं उंगल बुलंद करके रहमत आलम नबी ने अरशाद फरमाया, मेरे मौला तू भी गवाह रहना, जो मैं मिशन लेकर आया था वो मिशन मैंने मुकम्मल कर दिया। आयाते बैयनात आ गई, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ऐ महबूब, आप जो दीन लेकर आए थे आपने उसे पाया तकमील तक पहुंचा दिया। हजूर की जात को जिस जाविये और जिस पैराए और जिस पहलू और जिस उन्वान पे आप पढ़ेंगे, 1400 साल बीत गए, लोग किताबें लिखते लिखते दुनिया से चले गए, लेकिन मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का एक बाब भी मुकम्मल न हो सका। अदब की बात हजरत अल्लामा यासिर वासी फरमा रहे थे कि हजरत इमाम मालिक अलैहि रहमा जब आप मदीने की गलियों से चलते ग्रामीण कदर हजरात, तो रिवायात में आता है कि मारूफ रास्तों को छोड़कर मजहूल रास्ते इख्तियार करते और दीवारों के साथ ऐसे टेक लगा लगा कर निकलते कि आपकी ये कोहनियां और आपके बाजू जख्मी हो जाते, खून निकलना शुरू हो जाता। लोग कहते हैं इमाम मालिक, वजह क्या है? ये आप मारूफ रास्ते छोड़कर ये मजहूल दीवारों के साथ ऐसे ऐसे घसीट कर निकलते हैं। तो कहते हैं कहीं ऐसा न हो कि कहीं मेरा पैर वहां न चला जाए जहां से मेरे मुस्तफा जो ने रहमत गुजरे। ऐसा अदबे मुस्तफा ग्रामीण का हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप जंग में जिस जंग के अंदर भी हज़रत खालिद बिन वलीद जाते आपको फतह मिलती। एक जंग के बारे में आता है कि एक घमसान की लड़ाई जारी है, आपके सर से टोपी नीचे गिर जाती है तो आप घोड़े से छलांग लगा देते हैं। घमसान की लड़ाई जारी है और आप अपनी टोपी के पीछे भागे जा रहे और टोपी उठाकर ऐसे पहन ली, दौड़कर घोड़े पर बैठ के फतह हो गई। बाद में किसी दोस्त ने पूछा, ए हजरत खालिद बिन वलीद, ये आपने क्या किया कि घमसान की लड़ाई जारी थी और आप अपनी टोपी के पीछे जा रहे थे? आपने कहा, कसम है उस जात की जिसके कब्जा कुदरत में खालिद की जान है, और मैं अपनी टोपी के पीछे नहीं जा रहा था, इस टोपी में मुस्तफा जान रहमत के मैंने बाल रखे हुए हैं और जिस भी जंग के अंदर ये मैं टोपी पहन कर जाता हूं, हजूर के बालों की वजह से रब ताला मुझे उस जंग के अंदर कामयाबी अता फरमाता है। ऐसा अदब और ऐसा इश्क हजूर की जात के साथ ग्रामीण साहबा ने किया। जनाब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुदैबिया के मकाम से जब सफीर मक्का बनाकर आपको रवाना किया गया तो उन्होंने कहा कि ए उस्मान, आप उम्रा कर लें, आप तवाफ कर लें, लेकिन आपके नबी को इजाजत नहीं है। आपने कहा, ओए अहमको और नादानो, तुमने ये कैसे गुमान कर लिया कि उस्मान अपने आका के बगैर तवाफ कर लेगा या उम्रा कर लेगा? लोगों, हम तो जानते भी न थे ये काबा है, हमें तो काबे वाले ने बताया है ये काबा है। हुजूर की जात के साथ ऐसा टूट कर इश्क साहबा ने किया। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजर अस्वद के सामने आ जाते हैं, पत्थर को मुखातब होकर कहते हैं, इन्नका हजर ला तनफा वला तदर। कौन है जी? हजरत अमीर मोमिनीन उमर फारूक। ऐके तू पत्थर है, ना नफा दे सकता है, तो इथों एक मसला अखज होया। ए जेड़े नौजवान गला भाई अंगलियां छापन आने, ए पत्थर जड़ा ये बया ये बड़ा फायदा दे। कोई पत्थर फायदा नहीं देता, फायदा नुकसान देने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है। अगर हजरे अस्वद फायदा नहीं दे सकता तो ये जो आप पत्थर हम डालते हैं हाथों में, ये कैसे फायदा दे सकते हैं? फायदा और नुकसान देने वाली जात अल्लाह की है। मुखातब होकर कहा, इन्ना का हजर, मैं जानता हूं कि तू पत्थर है, ना ही नफा दे सकता है ना ही नुकसान पहुंचा सकता है, मैं तो तुझे फकत इसलिए चूम रहा हूं, मैंने अपनी इन आंखों से देखा है कि तुझे मुस्तफा जाने रहमत चूम रहे थे, मैं अपने मुस्तफा की उस अदा को पूरा कर रहा हूं। आखिरी बात खत्म करते हैं। आप ही के बेटे हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक जगह अपनी ऊंटनी को पकड़कर ऐसे घुमा रहे हैं। दोस्तों ने पूछा, ए अब्दुल्ला, ये क्या वजह है? वो बगैर वजह नजर नहीं आ रही। तो आपने कहा कि मैंने एक बार अपने महबूब जाने रहमत को ऐसे देखा था। उस वक्त वहां एक दरख्त था, उस दरख्त की शाखें ऐसे झुकी हुई थी, हुजूर निकले तो वहां से
ऊंटनी को घुमाया। आज बाजार वो दरख्त कट गया, लेकिन मैंने जब यहां पहुंचा तो मुझे हजूर की वो अदा याद आ गई। मैं तो अपने नबी करीम सल्लम अपने महबूब की अदा पूरी कर रहा हूं। अल्लाह रब्बुल जलाल की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम हाफिज साहब के रिज़्क़ अमल में बरकतें पैदा फरमाए। आपकी थकावट का बहुत ज्यादा एहसास है, मैं ज्यादा आपकी नींद के दरमियान हायल नहीं होना चाहता। हाफिज साहब का तो कम था ज्यादा टाइम, लेकिन बस काफी है। अब खड़े हो जाए, यहाँ पर सलाम होगा, फिर साथ दुआ होगी।